नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पूर्व में काव्य दोष की चर्चा कर रहे थे हमारी कक्षा में, और काव्य दोषों में हमने पूर्व में काफ़ी सारे काव्य दोषों की चर्चा कर ली है। इसी क्रम में आज हम एक और काव्य दोष के साथ उपस्थित हुए हैं। एक ऐसा काव्य दोष जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती नहीं है, ज़्यादातर पाठ्यक्रमों में भी उसको बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें कि स्कूल व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी के जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उसके पाठ्यक्रम में भी यह काव्य दोष है नहीं। असल में काव्य दोष का नाम ही इतना घृणास्पद है, इतना जुगुप्सा उत्पन्न करने वाला है कि सामान्यतः पाठ्यक्रमों में भी इसे बाहर कर दिया जाता है। लेकिन चूँकि यह काव्य दोष कई रचनाओं में पाया जाता है और उसके प्रभाव से काव्य रचना जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूषित हो जाती है। असल में दूषित इसी काव्य दोष से होती है। सामान्य काव्य दोषों से उतनी दूषित नहीं होती है कविता जितनी कि इस काव्य दोष से दूषित हो जाती है। तो यह काव्य दोष बड़ा रोचक भी है और थोड़ा जुगुप्सा उत्पन्न करने वाला भी है, एक शिक्षक के लिए भी और विद्यार्थियों को सुनने के रूप में भी, और जब वो पढ़ते हैं तो उस रूप में भी यह लज्जाजनक है, व्रीड़ाजनक है और थोड़ा असभ्य सा भी प्रतीत हो सकता है आपको आज की कक्षा में। तो फिर भी क्योंकि पाठ्यक्रम का हिस्सा है और इस चुनौती का मुझे सामना करना है, आपको ये पढ़ाना भी है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझेंगे, इसे पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जब भी आप कवि हो जाएं, कविता लिखने लगें, तो इस दोष से बचने का प्रयास आप भरसक कीजिएगा। इस दोष का नाम है अश्लीलत्व दोष। तो मैं लिख देता हूं, अश्लीलत्व दोष। देखिए, नाम में ही पता चल रहा है अश्लीलता। जहां कविता में किसी भी कारण से, किसी भी शब्द की वजह से, किसी भी ऐसे शब्द की वजह से जो लज्जाजनक हो, जो व्रीड़ाजनक हो, जो जुगुप्सा उत्पन्न करने वाला हो, जो घृणित या घृणास्पद शब्द हो या सीधे सीधे अश्लीलताजनक शब्द हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग जब कविता में कर दिया जाता है तो वहां पर अश्लीलत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। अश्लील का मतलब समझें, जो श्लील नहीं है। श्लील का मतलब है सभ्य, जो सभ्य नहीं है, जो सभ्य समाज में, शिष्ट समाज में बैठ करके जिसे सुना नहीं जा सकता, जिसे बोलना भी अनुचित माना जाता है। जैसे कि हमारे समाज में एक दूसरे को दी जाने वाली जो गालियां हैं, यदि हम कहें कि वो अश्लीलता से उत्पन्न होती हैं तो वो गलत नहीं होगा। और हम जानते हैं कि हम जब घर में बड़े बैठे होते हैं, वहाँ पर यदि कोई दूसरा भी गालियों का प्रयोग करता है तो हमें बड़ी लज्जा सी अनुभव होती है और हम कहते हैं कि कितना असभ्य व्यक्ति है, कितना अश्लील व्यक्ति है कि इस प्रकार की अश्लील गालियों का प्रयोग ये हमारे सामने, हमारे बुजुर्गों के सामने, हमारे बड़ों के सामने कर रहा है या हमारे भी सामने कर रहा है। तो थोड़ी सी जुगुप्सा सी उत्पन्न होती है, घृणा सी उत्पन्न होती है, घिन्न सी आती है ऐसी बातें सुन करके। तो जब ऐसी बातें कविता में प्रयोग कर दी जाएं, ऐसे शब्द कविता में प्रयोग कर दिए जाएं, तो वहां पर अश्लीलत्व दोष हो जाता है। मैं एक पंक्ति में इसकी परिभाषा लिख देता हूं, तत्पश्चात इसके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब कविता में अश्लील, असभ्य, लज्जाजनक, घृणास्पद, व्रीड़ाजनक, व्रीड़ा का मतलब भी लज्जा ही होता है, एक और शब्द मिल जाएगा आपको आपके शब्दकोश को बढ़ाने के लिए, इसीलिए व्रीड़ाजनक लिख रहा हूं, लेकिन व्रीड़ा का मतलब भी लज्जा ही होता है। ऐसी लज्जा जो अंतर्मन के संकुचित होने से उत्पन्न होती है। तो लज्जाजनक, घृणास्पद, व्रीड़ाजनक, अश्लील शब्दों का जब प्रयोग, जब कविता में अश्लील, असभ्य, लज्जाजनक, घृणास्पद, व्रीड़ाजनक या अशिष्ट, एक शब्द और ले लीजिए, काम आएगा, अशिष्ट शब्दों का प्रयोग
कर दिया जाए वहां अश्लीलत्व दोष होता है। अश्लीलत्व दोष होता है। तो देखिए, जब इस प्रकार के घृणास्पद, लज्जास्पद, व्रीड़ाजनक या अशिष्ट, असभ्य शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए। अब आप कह सकते हैं कि अशिष्ट और असभ्य शब्द तो ग्रामत्व दोष में भी होते हैं। तो यहाँ ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि ग्राम्यत्व जो शब्द होते हैं, ग्राम्यत्व दोष में जो ग्रामीण शब्द होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि लज्जाजनक भी हों, व्रीड़ाजनक भी हों या अश्लील हों, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे पड़े खटोले पे रहे या मूंड, सिर को मूंड कह देना असभ्य तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लज्जाजनक हो। या खटोला जो शब्द है वह गांव में बोले जाने पर थोड़ा सा हमें गंवारू तो लग सकता है या ग्रामीण शब्द लग सकता है, देशज शब्द प्रतीत हो सकता है और उसके प्रति हमारी अवहेलना भी हो सकती है, लेकिन इससे ये नहीं होता कि ये शब्द अश्लील भी है। अश्लील शब्द तब होता है जब वह हमारे हृदय में घृणा उत्पन्न करे, लज्जा उत्पन्न करे, शर्म सी आने लगे उसे सुन करके और हम कहीं इधर उधर बगले झांकने लगें, तो वहाँ पर अश्लीलत्व दोष होता है। इसीलिए थोड़ा सा आप अलग कर लीजिएगा ग्रामीण शब्दों को और असभ्य शब्दों को, दोनों अलग अलग बातें हो रही हैं। तो चलिए अब मैं कुछ उदाहरण की बात कर देता हूँ। कुछ उदाहरण हम लिख लेते हैं और ये आप नोटबुक में भी लिख लें और बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे भी। मैं केवल समझाने के उद्देश्य से 2 या 3 जो भी उदाहरण हैं वो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ, आप अपने नोटबुक में उतार लें। देखिए, जो विषया संतन तजी ताहि मूढ़ लपटात। जो विषया संतन तजी ताहि मूढ़ लपटात, जो नर डारी वमन करी स्वान स्वाद सो खात, स्वान स्वाद सो खात। अब यहाँ मैं समझाऊंगा भी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम दोहों को और कविताओं को सामने देख करके थोड़े से घबरा जाते हैं कि अरे भाई ये क्या आ गया, ये तो पता नहीं क्या है, इसमें समझ में नहीं आ रहा। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। और पुस्तक और शिक्षक में थोड़ा सा अंतर यही है, क्योंकि पुस्तक आपके सामने सामग्री प्रस्तुत कर देती है, उसे समझाने का वहाँ पर कोई स्कोप नहीं होता, कोई अवकाश नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके पास एक सुविधा है, चाहे ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ पा रहे हैं हम, लेकिन एक सुविधा है आपके पास कि शिक्षक यहाँ खड़ा है तो वो जो लिख रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको वो चीज़ें समझाता जाऊँ। तो जो विषया संतन तजी, जो विषय वासनाएं हैं, जो संत लोग त्याग देते हैं, उन्हें मूढ़ अपना लेते हैं, लपटा लेते हैं, उनसे चिपक जाते हैं। मूर्ख लोग जो होते हैं उन विषय वासनाओं से चिपके रहते हैं, जिनको संत लोग, सात्विक लोग, मेरे जैसे लोग छोड़ देते हैं। वो जो विषय वासनाएं हैं, वो मूर्ख लोग जो हैं, इस संसार के दुष्चक्र में उलझे हुए, सांसारिक जो मोह माया से लिप्त रहने वाले जो लोग हैं, वो उनसे चिपके रहते हैं विषय वासनाओं से। यहां दूसरी पंक्ति में दृष्टांत देकर के समझाया गया है कि जो नर डारी वमन करी, जिस तरह से जो खाया पिया, नर का मतलब है मनुष्य, उल्टी के माध्यम से बाहर निकाल देता है, वमन कर देता है। उल्टी आपने देखा होगा कैसा स्थिति रहती है बस में से भी। कभी आप जा रहे हो और सामने से कोई बस निकल के जा रही हो और आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हो और बस आपके बगल से निकल रही है और कोई स्त्री को अचानक से उल्टी, ज़्यादातर स्त्रियों की स्थिति खराब हो जाती है बस में, तो वो एकदम से खिड़की खोले और ऐसे करके आपके ऊपर उल्टी बिखेर दे तो स्थिति खराब हो जाती है। तो ऐसी ही बात यहाँ कही जा रही है, थोड़ी लज्जाजनक है, आपको सुनते हुए भी लज्जा हो सकती है, मुझे कहते हुए हो रही है। तो जो नर डारी वमन करी, तो जो जिस तरह से मनुष्य वमन कर देता है, उल्टी कर देता है, उसे
जो कुत्ते होते हैं वो बड़े स्वाद के साथ खा जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा घृणास्पद हो गया है, आपको भी महसूस हो रहा। अगर हम रस की बात करें तो यहाँ पर विभत्स रस होगा। कौन सा रस होगा? विभत्स रस। क्यों? क्योंकि विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा। और जुगुप्सा का मतलब क्या है? वही घिन, वही ग्लानि जो अंदर उत्पन्न होती है, संकुचन। तो जो विषया संतन तजी ताहि मूढ़ लपटा, जो नर डारी बमन करी स्वान स्वाद सो खात। तो यहाँ पर एक घृणास्पद शब्द और ऐसा दृश्य बना दिया गया है जो बड़ा लज्जाजनक भी है। तो यहाँ पर अश्लीलत्व दोष होगा। एक दो उदाहरण और पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए एक बहुत पुराना उदाहरण है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम भी। रावण के दरबार में स्थिर अंगद का पाद। अब कहाँ है यहाँ पर लज्जाजनक शब्द? आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन जब आपसे मैं अभी तो पूछ रहा हूं तो आप अपने घर पर बैठे बैठे हो सकता है उत्तर दे रहे हो, लेकिन जब कक्षा में पूछा जाता है तो सामान्यतः विद्यार्थी चुप हो जाते हैं, बगलें झांकने लगते हैं, लज्जा ऐसी आ रही होती है कि कैसे इस शब्द का नाम लें। क्योंकि सामान्यतः ये जो शब्द है पाद, ये अपान वायु के लिए प्रयोग किया जाता है। गैस जब पेट में हो जाती है और जिसे मनुष्य अपने अंगों के माध्यम से जब बाहर निकालता है, छोड़ता है, तो उस शब्द को, उस वायु को कहते हैं पाद। यहां पर अंगद का पाद कह दिया गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है, हालांकि पाद का तात्पर्य यहां पैर से है। और आप जानते हैं कि अंगद ने अपना पैर स्थिर कर दिया था रावण के दरबार में, आप जानते हैं। तो यहां पैर के लिए कहा गया है, सबको पता है, लेकिन सामान्यतः यह शब्द पैर के लिए इस तरह से प्रयोग नहीं किया जाता है। इस पाद का जो शब्द का जो प्रयोग है वो सामान्यतः अपान वायु वायु जो होती है उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इस शब्द की वजह से, हालांकि ये शब्द अपनी जगह पर ठीक है और इस शब्द का मतलब पैर ही है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये शब्द थोड़ा सा जुगुप्सा उत्पन्न करता है। इस शब्द से बचा जाना चाहिए था। अगर यहाँ पर पांव कर दिया जाता कि रावण के दरबार में स्थिर अंगद का पांव, तो भी वैसी ही ध्वनि उत्पन्न होती। तो लेकिन कवि ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, कवि ने इतना बात का ध्यान नहीं रखा, यहाँ हो सकता है जानबूझकर किया हो, कौन कह सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अश्लीलत्व दोष उत्पन्न हो गया है। एक और देख लेते हैं उदाहरण। देखिए, पिचकारी प्यारी दई, पिचकारी प्यारी दई, मुख पे डारी गुलाल, मुख पे डारी गुलाल। पिचकारी प्यारी दई, आप समझ सकते हैं होली का दृश्य होगा और जो नायिका हैं वो नायक के ऊपर पिचकारी लेकर के बैठी हैं। पिचकारी प्यारी दई और मुख पे डारी गुलाल, और जब नायक वहां से गुजर रहा है तो उसके ऊपर गुलाल फेंक दिया है। मिची आंख, मिची 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 आंख, पिए की निरख, मिची आंख पिए की निरख। और जब उसने गुलाल डाला और नायक की क्या हुई? नायक की आंखें बंद हो गई। मिची आंख पिए की निरख, हमारे ऊपर भी कोई कुछ डालेगा तो हमारी आंख बंद हो जाती। मिची आंख पिए की निरख, वायुदीनी तत्काल, वायुदीनी तत्काल। आप एक ही लाइन में लिख लीजिएगा। अब यहां थोड़ा समझ लीजिए। पिचकारी प्यारी दई, पिचकारी जो है प्यारी ने दी, चलाई, मुख पे डारी गुलाल और मुख पर गुलाल डाल दिया। मिची आंख पिए की निरख, और जब देखा कि प्यारे की आंख, प्रियतम की आंख मिच गई है तो उसने तुरंत वायु दे दी। कौन सी वायु? हाँ, कौन सी वायु? वो नहीं जिसकी बात पूर्व में हुई थी, पाद के रूप में, अपान वायु के रूप में, वो वाली वायु नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा उत्पन्न हो जाता है एक, हमारा थोड़ा सा शरारती दिमाग जो होता है वो कई बार इस तरह के अर्थ ढूंढ लेता है। तो यहाँ पर तात्पर्य उससे नहीं है। वायुदीनी तत्काल से तात्पर्य है कि नायक की, जैसे आपने देखा हो कभी कि हमारी आंख में कुछ गिर जाता है तो आंख में जो
जो भी हमारा प्रियजन है, जो भी वहाँ है, माता जी, मुझे तो अपनी माता जी याद आती हैं। कभी आँख में कुछ गिर जाता था तो माता जी उसमें फूंक दिया करती थी, या गर्म करके कपड़े को अपनी फूंक से और आँखों पर लगाने से थोड़ा सा राहत मिलती थी। तो यहाँ पर उसी वायु की बात की जा रही है, अपान वायु की बात नहीं की जा रही है। यहाँ जो अंगद के संबंध में जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा था उस वायु के संबंध में बात यहाँ नहीं की जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि किसी की आंख बंद है तो दूसरे ने वायु दे दी है। तो इस तरह से एक भ्रम भी उत्पन्न होता है। हालांकि इसका तात्पर्य ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस शब्द से बचा जा सकता था, और इसके कारण एक अश्लीलत्व दोष का एक कारण इसमें उपस्थित हो गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद इस काव्य दोष को हम यहाँ समाप्त करेंगे। एक और देखें, और ये तो बहुत ही बेकार सा है जो उदाहरण है, लेकिन अब हमारे तो विषय वस्तु है इसलिए पढ़ाना है, और मैं समझता हूँ कि आपको भी बहुत बुरा नहीं लगेगा और आप डिसलाइक नहीं करेंगे कक्षा को, लाइक ही कीजिएगा। चलिए देखते हैं। दस्त से खाना बनाया, दस्त से खाना खिलाया, माफ कीजिए, दस्त से खाना खिलाया, उसने अपने यार को, दस्त से खाना खिलाया उसने अपने यार को, प्यास उसको जब लगी, प्यास उसको जब लगी, पेशाब उसने कर दिया, पेशाब उसने कर दिया। अब देखिए, दस्त से खाना खिलाया उसने अपने यार को, यहां पर ये जो शब्द है दस्त, अब इसका मतलब सामान्य तौर पर आम जीवन में हम जो सामान्य जानकारी शब्दों की रखते हैं उसमें इसका अर्थ आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, बताना ठीक भी नहीं। दस्त का मतलब हाथ होता है। क्या होता है? हाथ। तभी हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं उसको दस्तकारी कहा जाता है। हाथ से बना करके जब वस्तुएं बेची जाती हैं बाजार में तो उसे कहा जाता है कि यह वस्तु दस्तकारी से बनी है। तो दस्त जो हमारा शब्द है फारसी या अरबी में मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन जो दस्त है, दस्त शब्द का मतलब होता है हाथ, इसीलिए दस्तावेज कहा जाता है ना, दस्तकारी कहा जाता है। तो दस्त से खाना खिलाया, अगर इसकी जगह होता हाथ से खाना खिलाया, कहाँ समस्या थी? लेकिन कवि है शरारती दिमाग से, उसने कहा, क्या कहा? दस्त से खाना खिलाया। उसने अपने यार को, प्यास उसको जब लगी, और जब उसको प्यास लगी तो उसने पेशाब कर दिया। पेश आब शब्द को जोड़ करके बोलेंगे, लिखने में तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब बोलना होगा तो पेशाब उसने कर दिया। तो पेश किया, आब, आब का मतलब होता है जल, जल उसने प्रस्तुत, पेश का मतलब है प्रस्तुत करना, तो उसने जल प्रस्तुत कर दिया है। तो यहां देखें, अगर अर्थ के स्तर पर तो कोई गलती नहीं है। क्या कोई गलती कि उसने हाथ से खाना खिलाया अपने यार को, अपने प्रियजन को उसने हाथ से खाना खिलाया, और जब किसी को प्यास लगी तो उसने जल प्रस्तुत कर दिया? बताइए कहां गलती? नहीं है। लेकिन यहां पर ऐसे शब्दों का जानबूझकर प्रयोग कर दिया गया है जो जुगुप्साजनक हैं, जो लज्जाजनक हैं, जो किसी भी प्रकार से सभ्य समाज में इस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, अशिष्ट हैं, अश्लील हैं, घृणास्पद हैं, वृणाजनक हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देने के कारण यहाँ पर अश्लीलत्व दोष उत्पन्न हो गया है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं आपकी पुस्तकों में, और बहुत बहुत बिखरे हुए होंगे। आपसे मेरी ये विनती रहती है, गुजारिश रहती है कि अगर आप हिंदी विषय को लेकर के आगे सफल होना चाहते हैं तो ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये तो आप लिखें ही, साथ ही अपनी पुस्तकों से अच्छे उदाहरण ढूंढ करके आप उनको भी लिखते जाएं, जो बाद में कोचिंग क्लासों में जाकर के, और जब कोचिंगें करते हैं विद्यार्थी, मैं देखता हूँ 20-20, 50-50 हज़ार रुपए में कोचिंगें करते हैं, वहाँ भी इस प्रकार की कक्षाएं नहीं लगती हैं। तो मैं आपको आज से ही ये बात कह रहा हूँ कि आपको जो भी कक्षा यहाँ पढ़ाई जा रही है आप उसको लिखते चलें, साथ में एक नोट्स बनाते चलें, और उन नोट्स में अपनी पुस्तकों से, जो अच्छी पुस्तकें हैं वहाँ से उदाहरण और भी नोट करते चलें, तो आपके जीवन में वो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा।
तो आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट कर दिया करें। इसमें क्या है, एक अध्यापक यहाँ से लगातार 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बोलता रहता है और आप एक लाइक का बटन नहीं दबाते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। कुछ कमेंट कर दिया करें, कुछ बात पूछनी है पूछ लिया करें। ग्रुप में जुड़ें और ग्रुप में पूछ लें अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो, और अगर ग्रुप में नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लें। और हमारी जो कक्षा है उसके वातावरण को बनाए रखें, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।